आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे अक्रूर के द्वारा भगवान का दर्शन होता है, उसके बाद अक्रूर भगवान की स्तुति करते हैं। और उसके पश्चात कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश होता है। अक्रूर भगवान को अपने घर ले जाने के लिए निवेदन करता है। भगवान कहते हैं मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभचिंतकों को तुष्ट करना है। भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे घर चले गए। अक्रूर ने बोला कि राजा कंस को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने कृष्ण बलराम को लाने का आपका काम कर दिया है। भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए तो उसकी सुंदरता का वर्णन हमने श्रवण किया था। किस प्रकार से मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे थे और प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हुए थे। उनके मुख्य द्वार सोने के थे। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे और पीतल के बने हुए थे और उसकी परिखा खाई अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान तथा पुवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे। ये सबका वर्णन सुना और मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई। जो ही वसुदेव के दोनों पुत्र ग्वाल बाल से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वो दोनों उन्हें देखने निकल आई थी। राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई थी। कुछ स्त्रियों अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए थे। अपना कुछ एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगा ही नहीं पाई। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी और कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव कर रखा था। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण कर उन सबों ने आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और एकदम जो ही उन्हें रोमांच आया, मैं उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छत पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। और सबने दोनों भाइयों का सम्मान किया था। फिर हमने सुना था कि कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को अपने आते देख कृष्ण ने उसे उत्तम वस्त्र मांगे थे। उसने मना कर दिया था। कृष्ण ने उनको उसके धोबी का सिर काट दिया था अपनी उंगली से। उसके पश्चात आगे का सुनते हैं हम। 40वें श्लोक से सुनेंगे। ततस्तु वायकः प्रीत तयो वेशम कल्पयत् विचित्रवर्णे चेलेय आकल्प्य अनुरूपतः। तत्पश्चात एक बुनकर आया, दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकें सजा दी। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उस बुनकर ने दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों तथा कुंडलों से सजाया जो मणियों की तरह लगा हुआ था। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु सुअलंकतो बालगजो पर्णवी इव सिततरो
कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई हुई विशिष्ट पोशाक में शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। कपड़े तो उससे ले लिए, धोबी से छीन लिए थे। धोबी कमार के। और जुलाहा आया। जुलाहा ने, जो जुलाहा था बुनकर था, दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषण से उनकी पोशाकें सजा दी, उनको और पहना के सब ऊपर से। इसमें कृष्ण बलराम दोनों बहुत शोभायमान लग रहे थे। उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चे की जोड़ी के समान लग रहे थे। तस्य प्रसन्न भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमाम लोके बलेश्वर स्मृतिन्द्रियम। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे। प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे, और जब तक इस लोक में रहे तब तक वो परमेश्वरी शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। ततः सुदाम्ना भवनम मालाकारस्य जगमतु तो दृष्टा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। ये सुदामा, जो द्वारका लीला वाला सुदामा, उनसे अलग है। दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। तयोरासनम् आनीय पाद्यं च अर्घ्य अर्हणादिभिः पूजां सानुगयो चक्रे स्त्रक तांबूल अनुलेपने। उन्हें आसन प्रदान करके तथा उनके पांव परवा कर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की अर्घ्य, माला, पान, चंदन, लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। तो ये सब जो है, इन्होंने सब भगवान की सेवा की। प्राह उन्हें आसन प्रदान कर सुदामा माली ने पांव परवाकर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की अर्घ्य, माला, पान, चंदन, लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। प्राहन सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभो पितृदेवर्षयमह्यम तुष्टा ही आगमनेन वाम। सुदामा ने कहा, प्रभु अब मेरा जन्म पवित्र हो गया। सुदामा ने कहा, प्रभु अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। क्योंकि आप दोनों यहाँ मेरे यहाँ पधारे हैं, मेरे यहाँ आए, आता मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय संतुष्ट हुए हैं। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णो इह अंशेन क्षेमाय च भवाय च।
आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण, इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए। नहीं वाम विषमा दृष्टि सुहृदो जगतात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजंतम भजतो अपि। चूंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पष्ट दृष्टि से देखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेम पूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा सद्भाव रखते हैं। ताज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि माम पुंसः अति अनुग्राही एष भवति यत नियुज्यते। कृपया अपने दास को आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दे। कौन बोल रहा है ये? सुदामा माली बोलता है, जिसने भगवान को हार फूल पहना है, सारे चंदन लेप किया, अर्घ्य माला पान चंदन लेप उपारों के साथ। कृपया अपने इस दास को जो आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दें। वो भगवान से बोल रहा है, सुदामा माली साधारण सा। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। सुदामा माली को इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसका ज्ञान है कि भगवान से बोल रहा है कि आप अगर किसी सेवा में लगा दे तो ये सबसे बड़ा वरदान है। किसी को भी आप अपनी किसी भी सेवा में लगा दें। इति अभिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीतमानसः षष्ठे सुगंधे कुसुमे मल विचरिता ददो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ ये शब्द कहकर ये सुदामा ने जान लिया कि कृष्ण बलराम क्या चाह रहे हैं। इस तरह उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। ताभि स्वलंगतो प्रीतो कृष्ण रामो सानुगो प्रणताय प्रपन्नाय ददतु वरदो वरान। इन मालाओं से सुसज्जित हुए कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मनवांछित वर प्रदान किए। सोऽपि वव्रे अचलाम भक्तिं तस्मिन् एव अखिलात्मनि तत्भक्तेषु च सुहद्रम भूतेषु च दयां पराम। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दया को चुना। इन तीन चीजों को चुना उसने, सुदामा ने। दोनों विभूतियों ने कृष्ण बलराम ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मनवांछित प्रदान की। और सुदामा ने क्या क्या चुना? भगवान से क्या वरदान मांगा? परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति पहला वरदान मांगा, उनके भक्तों के साथ मित्रता दूसरा वरदान मांगा, और समस्त जीवों के प्रति दया तीसरा वरदान मांगा। इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं चान्वय वर्धिनम बलम मार्युष कांतिम निज निर्ज गाम सहाग्रज। भगवान कृष्ण सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। भगवान कृष्ण सुदामा को न केवल ये तीन वर दिए, उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। तो तात्पर्य में बोलते हैं कि हम यहाँ पर दुष्ट धोबी को देखते हैं और एक भक्त माली सुदामा के साथ भगवान के कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर आता। भगवान अपने विरोधियों के लिए वज्र के समान कठोर है, अपने विरोधियों के लिए वज्र के समान कठोर है, और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल है। इसलिए हमें निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए,
क्योंकि यही हमारे हित में है। इस प्रकार ये 41वां अध्याय जो कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश का वर्णन हमने श्रवण किया। उसके पश्चात 42वां अध्याय 42 चैप्टर नंबर 42 यज्ञ के धनुष का टूटना, इसका श्रवण करेंगे हम। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी इसमें कहते हैं, अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियं ग्रहित्वंग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युतिम वराननाम प्रपचयांतिम प्रसन्न रसप्रद। जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा, जिसका मुख आकर्षक था और सुगंधित लेपों का थाल लिए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने, मतलब कृष्ण ने उनसे हंसकर पूछ लिया, कृष्ण ने उनसे हंसकर पूछा, तब विशलाचक्री ठाकुर बताते हैं कि युवा कुबड़ी स्त्री जो वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश रूपा थी। सत्यभामा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तथा जो भू शक्ति कहलाती है। और उनकी अंश रूपा पृथ्वी धरती की प्रतिनिधि है, जो असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी। भगवान कृष्ण इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः इन श्लोकों में वर्णित कुबड़ी त्रिवक्रा को सीधा करने के मतलब है भगवान की लीला पृथ्वी के भार उतारने की सूचक है। साथ ही भगवान ने त्रिवक्रा को अपना माधुर्य संबंध प्रदान किया। और इसके अतिरिक्त अतिरिक्त रसप्रद शब्द सूचित करता है कि भगवान ने इस तरुण कुबरी के साथ जो व्यवहार किया है, उससे उन्होंने अपने ग्वाल मित्रों का मनोरंजन किया। दूसरे श्लोक में आता है, का त्वं वरुरु एतत्ति अनुलेपनम कस्यांगने वा कथवस्य साधुना देहि वयोरंग देहि देहिरव्यंग विलेपमुत्तमं श्रेय तथा तेन चिरात भविष्यति। भगवान कृष्ण ने कहा, सुंदर जंगाओं वाली तुम कौन हो? ओ लेप है सुंदरी, ये किस लिए है? हमें सच सच बता दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दे दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। भगवान ने हंसी हंसी में उस स्त्री को वरोरु मतलब सुंदर जंगाओं वाला कहकर संबोधित किया। उनका यह मजाक परिहासपूर्ण दुर्भावना नहीं था, वे उसे सचमुच सुंदर बनाने वाले थे। सैरन्युवाच सैरंध्रिवाच, दासी ने कहा, कंस की दासी थी वो कोमल, दास्यास्मि अहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामायनुलेप कर्मणि मत भावितं भोजपतेति प्रियं विना यवाम कनितं तथार्ति। दासी ने उत्तर दिया, सुंदर मैं राजा कंस की दासी हूँ, वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अति सम्मान करते हैं। वो दासी बोलने लगी, कुब्जा, कि है सुंदर। कृष्ण को उसने सुंदर बोला क्योंकि कृष्ण ने उसको सुंदरी बोला था। बूढ़ी कुब्जा को सुंदरी बोल दिया था कृष्ण। तो हंसी मजाक में नहीं, क्योंकि कृष्ण तो सुंदरी बनाने वाले थे। उनके वचन से, उनके मुख से जो भी वचन निकलता है वो सत्य हो जाता है। तो फिर दासी ने उत्तर दिया कृष्ण के, सुंदर मैं राजा कंस की दासी हूँ, वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अति सम्मान करते हैं। मैं लेप देती हूँ उनको लेप, तो उनके जो नौकर हैं
उनको सजाने वाले वो लोग ये मेरा लेप लगाते हैं, मैं चंदन का लेप बना के ले जाती हूँ। मेरा नाम त्रिवक्रा है। जिन लेपों को भोजराज इतना चाहता था, भला उनका उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? आप दोनों इतने सुंदर है। जबकि धोबी इसके बदले में क्या बोल रहा था कि ये आप वस्त्र पहनने योग्य नहीं, जबकि ये बोल रही है कंस के तो नहीं, आपसे योग्य कौन व्यक्ति जो चंदन का लेप ले ले। तो श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं त्रिवक्रा का अन्य नाम कुब्जा था। तो वो एक वचन सुंदर संबोधन का प्रयोग करती है। कृष्ण को सुंदर बोलती, जो संकेत करता है कि केवल कृष्ण से कामेच्छा थी, किंतु उसने अपने इस माधुरी भाव को छिपाने के लिए दिवचन रूप युवाम तुम दोनों के लिए का प्रयोग किया था। कुबड़ी का नाम त्रिवक्रा शब्द सूचित करता है कि उसका शरीर, गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर तीन स्थानों से मुड़ा था। उसका शरीर जो है गर्दन, वक्षस्थल तथा कमर तीन स्थानों से मुड़ा हुआ। रूप पेशल माधुर्य हसिताल वीक्षिते हर्षितात्मा ददो सांद्रम उभयो अनुलेपन। कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिविक्रा ने कृष्ण तथा बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिविक्रा ने कृष्ण तथा बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। ये घटना विष्णु पुराण में भी वर्णित। शुत्वा तमासा कृष्णं गृहतामिमि सादरम् अनुलेपनं प्रददो गात्र योग मथो भय। यह सुनकर उसने आदरपूर्वक कृष्ण को उत्तर दिया, कृपया इसे लें, और उन दोनों को शरीर में लगाने के लिए उपयुक्त लेप प्रदान किया। ततस्वंगरागेण स्वर्ण इतरशोभिना संप्राप्त परम भगेन शुशुभाते अनुरंजितो। इन सर्वोत्तम अंग रागों का लेप करने करके जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। इन सर्वोत्तम अंग रागों का लेप करके जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत अंग रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। कृष्ण और बलराम दोनों। आचार्य के सुझाव, कृष्ण ने अपने शरीर पर पीला लेप लगाया और बलराम ने नीला। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्रारुचिराननाम ऋजवीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम। भगवान कृष्ण त्रिविक्रा से प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपना दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। अभी कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तूने उसने जो मुझे लेप की, चंदन लेप की जो सेवा की है और मैं दर्शन किया, उसका फल क्या है मैं देता हूँ। उसको सीधा करने का निश्चय किया कुबड़ी को। ये भगवान की थोड़ी सी सेवा करने में भगवान इतने ओब्लाइज हो जाते। पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्विउंगली उत्तान पाणिना प्रग्रह चिबुके अध्यत्याम उदनी नतम अच्युत। उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांव से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे, मतलब ये चिन्ह के नीचे, अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी एक उंगली रखी, यहाँ पे एक उंगली रख के इसको सीधा कर दिया, शरीर को सीधा कर दिया। सा तदा ऋजु समानंगी बृहत श्रोणीपयधर मुकुंद स्पशनात् सद्य बभूव प्रमदात्तम।
भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई। जिससे अंग सदैव थे तथा समानुपात वाले थे और नितंब तथा स्तन बड़े बड़े। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरी अनंतम आकृष्य स्मयंती जात हृतशया। अब सौंदर्य आचरण तथा उदारता से त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति कामेच्छाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली, एहि वीर ग्रहम्याम न ताम त्यक्तुम ये उत्साह है तया उन्मथी चित्ताया प्रसिद्ध पुरुष ऋषभ। त्रिवक्रण का वीर आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। है न श्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला। एवं स्त्रिया याच्यनान कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्य अनुगोपानां प्रहसन् ताम उवाच। स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा। उन्होंने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा जो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, एष्यामि ते ग्रहं शुभ्रो पुंसाम आदि विकर्षणम साधित अर्थ अनुग्रहाणाम न पांथानाम तम परायणम। भगवान कृष्ण का सुंदर भाव वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा करते मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा जहां लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। श्री कृष्ण ने केवल ये इंगित करते कि उनका कोई स्थायी निवास नहीं, अपितु ये भी कि वे विवाहित नहीं है। विसृज्य माध्वया वाण्या ताम वर्जन मार्गे वणिक पथे नाना उपायन तांबुलम स्त्रक गंधे स अग्रज रचित। इस प्रकार मीठी बातें करके उससे विदा कर देकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने पान मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित कर तथा उनको और उनके बड़े भाई की पूजा की। रास्ते भर व्यापारियों ने पान मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित करी भगवान को, कृष्ण बलराम को तथा उनको बड़े भाई उनकी और बड़े भाई की पूजा की। तथा दर्शन स्मरण क्षोभात आत्मानं न विदन् स्त्रिय विश्वस्त्रवास कवर बलिया लेख्य मूर्तय। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। इस प्रकार शुद्ध होकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी। उन्होंने उनके परिधान लट तथा उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति से स्तब्ध खड़ी जा जाती। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चूंकि कृष्ण को देखते ही मथुरा की स्त्रियों में माधुर्य आकर्षण के लक्षण प्रकट हो आए थे, क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्त थी। सब स्त्रियां जो है नगर में सर्वोच्च भक्त थी। कामदेव के 10 लक्षण बताए गए। चक्षुरागा प्रथम चित्ता संगस्त तथा संकल्प निद्राच्छेद स्तनुता विषय निवृत्तिस्त्र पानाशा उन्मादो मूर्छा मृत्यु स्मृदशा दशैव से। सर्वप्रथम आंखों के माध्यम से वो व्यक्त आकर्षण, तब मन में गहन आसक्ति, तब संकल्प, निद्रा का हवास, दुर्बल होना, बाह्य वस्तु में अरुचि, निर्लज्जता, उन्माद, मृत्यु मूर्छा तथा मृत्यु कामदेव के प्रभाव की 10 दिशा।
श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ये भी तो इंगित करते हैं कि जिन भक्तों में शुद्ध भगवत प्रेम होता है उनमें सामान्यतः मृत्यु लक्षण प्रकट नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के संबंध में यह शुभ है। किंतु उनमें अन्य 9 लक्षण प्रकट होते हैं जिनकी परिणति परम आनंद में मूर्छा में होती है। ततः पौराण प्रच्छमान धनुषा स्थानमच्युत तस्मिन् प्रविष्ट ददर्शे धनु इंद्रम इवाद्भुतम। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों से वह स्थान पूछा जहां धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहां गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा जो इंद्र के धनुष जैसा था। पुरुषे बहुवि गुप्तम अर्चितम परम रिद्धिमत वार्यमाणान रवि कृष्ण प्रसह धनु आदिदे। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी। तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए। जो ऐश्वर्य धनुष की बड़े कंस के जो लोग थे उनकी विशाल टोली द्वारा कृष्ण धनुष की निगरानी करती जा रही थी और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। तो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद उन्होंने इस धनुष को उठा लिया, चलते चलते उठा लिया। करेण वामे सलिलं मुद्रुतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतनां नृणां विकृष्य प्रभभज्य मद्यतो यथेक्षुं मदकार्यक्रमः। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम ने राजा के रक्षकों को देखते देखे क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। धनुष की जोड़ी चले तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिस तरह मत वाला हाथी गन्ने को तोड़ देता है। धनुष भज्यमानस्य शब्द धनुजो भज्यमानस्य शब्द खमरोद शीर्ष पुर्याम आस यम श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतम पागम। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश के सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत उठा। तद्दक्षिणा स अनुचरम कुपिता तताइन गृहीतो कामा प्रभु गृहताम बद्धिताम इति। तब क्रुद्ध राक्षस ने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया। क्रुद्ध रक्षक जो कंस के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, क्रुद्ध रक्षक ने अपने हथियार उठा लिए, अरे इसने धनुष तोड़ दिया। वो कृष्ण था उनको संगियों के पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया। पकड़ लो मार डालो कर चिल्लाने लगे।
अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवो अथ तान् दुराभिप्रायान् विलोक्य बलकेशव क्रुद्धो धन्वनादाय शकले तांच जगन्नतु। दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देखकर बलराम तथा कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया। वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। दुर्भावना से रक्षकों को अपनी ओर आते देख बलराम तथा कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया और वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। बलम च कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखात तत् निष्क्रम्य चेरतु हस्तो निरीक्ष्य पुरुषंपद। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण तथा बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। तयोस्तत् अद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेज प्रागल्भ्यं रूपं च मयनिरे विविध उत्तम। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य दो मुख्य देवता हैं। तयो विचरतो स्वैरम् आदित्य अस्त्रमुपयेयुवान् कृष्ण राम वृतो गोपे पुरात शकटम ईयतु। जब वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने वाला लगा। अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। तो उन सब कंस के द्वारा भेजे गए सैनिकों को खंडों से मार के तोड़ दिया और कृष्ण बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्य में दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल साहस एवं सौंदर्य को देखकर नगरवासी ने सोचा कि ये अवश्य दो मुख्य देवता हैं। जब वे इच्छानुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा था। तब वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। गोप्यो मुकुंद में विरह तुराया आशा सत्सत आशीष मधुपूरी भुवन संपश्यताम पुरुष भूषण लक्ष्मीं हित्वा इतराननुभजत चक्रमेनं। वृंदावन से मुकुंद के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। निसंदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्हें अनेक लोगों को लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। अवनिक्तंगर्लि अंघ्रि युगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम उषुतोताम सुखम रात्रिम ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम। कृष्ण तथा बलराम के पांव पांव धोने जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात ये जानते कि कंस क्या करना चाहता है उन दोनों ने वहां सुखपूर्वक रात्रि बिताई। कंसस्तु धनुष भंगम दक्षिणांश बलस्य च वधम निशम्य गोविंद्राम विक्रीडितम परम दीर्घ प्रजागर भीत दुर्निमित्तानि दुर्मति बहुनि यचष्टु यथा मृत्यो दोत्तिकराणि च।
दूसरी ओर द्रुपति राजा कंस ने जब ये सुना कि किस तरह खेल की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष तोड़ डाला और उसके रक्षकों तथा सैनिकों को मार डाला, तो कंस सब प्रति अत्यधिक भयभीत तो उठा। वो काफी समय तक जागता रहा और जागता तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशकुन देखे। कंस को एक दिन पहले अपशकुन पता लग गया। अदर्शनम स्वशिरस प्रतिरूपे अर्दर्शनम स्वशिरस प्रतिरूपे सत्यपि असति अपि द्वितीये च वैरूप्यम ज्योतिषाम तथा छिद्र प्रतीति छायानाम प्राण घोषनुपृश्रति स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु स्वपदानाम दर्शनम स्वप्ने प्रेत परिशंग खरयानम विष अदनम यायात नलत माली तेल दिगंबर अन्यानि च इत्थं भूतानि स्वप्न जायगीर्तानि च पश्यन् मरण संत्रस्त निद्राम लेभेन चिंतया। जब उसने कंस ने अपनी परछाई देखी तो उसमें अपना सिर नहीं दिखा। अकारिणी चंद्रमा तथा तारे दोनों लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखा। उसे अपनी प्राण वायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। वृक्ष सोनेली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वो अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। वो गधे पर सवार और विष पी रहा है। यही नहीं, नलद अड़हुल फूलों की माला पहने और तेल पोते एक निर्वस्त्र व्यक्ति उधर से जा रहा है। इन तथा अन्य ऐसे अपशकुनों को स्वप्न में तथा जागते देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो न सका। व्युत्सायाम निशि कौरव्य सूर्ये चादप्य समुत्थिते कारयामास वे कंस मल्ल क्रीड़ा महोत्सवम। जब अंततः रात बीत गई, सूर्य पुनः जल में से ऊपर निकला तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। आनर्चु पुरुषारंगम आनर्चु पुरुषारंगम तूर्य भैर्य च जगनिरे मंचा च अलंकता स्त्रिग्भ पताका चेल तोरणे। राजा ने कंस ने लोगों के मलस्थल दंगल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों, फीतों तथा बंधनवार से खूब सजाया गया, क्योंकि अगले दिन कुश्ती होने वाली थी। पहले दिन तो कृष्ण बलराम ने मिलकर धनुष तोड़ दिया था और कंस डर गया था। कंस तो रात्रि भर सो नहीं पा रहा था, अपशकुन दिख रहे थे। अब अगले दिन सुबह के लिए उसने सजाया। तेषु पोरा जानपदा ब्रह्म क्षत्र पुरगमा यथा उपजोषम विविशु राजान च कृतसना। नगर निवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। कंस परिवृत्तमात्ये राजमंचे उपविशति मंडलेश्वर मध्यस्थ हृदयेन विधूयता। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ कंस अपने राजमंच पर आसीन हुआ, किंतु अपने विविध मंडलेश्वरों के बीच में बैठे हुए भी उसका हृदय कांप रहा था। वाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लासु अलंकताः व्रप्ता स उपाध्याय समासतः। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्टि और बैठ गए।
चारुणो मुष्टककूटशलतोषलेव च आसेदुपस्थानम वल्कु वाद्य प्रहर्षिता। आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल तथा तोषल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। नंद गोपादय गोपा, सब उस कुश्ती को देखने आए हुए थे। नंद गोपादय गोपा भोजराज समाहुता निवेदित उपायना ते एकस्मिन मंचे आविशन। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी भेंटें पेश की तथा तब एक दीर्घा में जाकर बैठ गए। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार समाहुता शब्द सूचित करता है कि कंस ने ब्रज के प्रधान व्यक्तियों को आदर समेत आगे बुलाया। जिससे केंद्रीय सरकार को अपने भेंटें अर्पित की। आचार्य के अनुसार कंस ने नंद को यह कहकर आश्वस्त किया कि हे ब्रजराज, आप मेरे ग्राम शासकों में सर्वोपरि हैं। आप अपने गोग्राम से मथुरा तो आए हैं, किंतु आप मुझसे भेंट नहीं करने आए। इसलिए कि आप डरे हुए हैं। आप यह न सोचे कि आपके दोनों पुत्रों ने धनुष तोड़ डाला, इसलिए वे बुरे हैं। मैंने इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अति बलशाली हैं। मैंने मल्ल प्रयोग प्रतियोगिता उनके शक्ति परीक्षण के लिए आयोजित की गई, अतः आप बिना किसी संकोच के आगे आए, डरे नहीं। श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बतलाते कि नंद महाराज ने देखा कि उनके दोनों पुत्र वहां उपस्थित नहीं है। स्पष्ट था कि राजा कंस के आदेश की अवहेलना करके उन्होंने प्रातःकाल के समय को अवकाश रूप में लिया था और कहीं चले गए थे। अतः कंस ने कुछ ग्वालों को उनकी खोज करने के लिए तथा उनसे ढंग से व्यवहार करने और अखाड़े में वापस आने की सलाह देने के लिए नियुक्त कर दिया था। विश्वनाथ आचार्य ये भी कहते हैं कि दीर्घाओं में नंद तथा ग्वालों के बैठने का दूसरा कारण यह भी था कि राजमंच पर बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिला था। इस प्रकार से यज्ञ के धनुष का टूटना हुआ। राजमंच पर कंस अपने मंत्रियों सहित आसीन हुआ और बाकी लोग जो हैं सब आसपास पे, जैसे स्टेडियम होता है वैसा उस पे बैठे, दीर्घा में बैठ गए जाके। बाकी लोग दीर्घा में जाके बैठ गए और इस मल्ल युद्ध को देखने के लिए सब लोग तैयार हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत यज्ञ के धनुष का टूटना नामक 42 अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य। अब कृष्ण बलराम तो अभी बाहर गए, तो वो प्रवेश करेंगे। तो 43 अध्याय में आएगा कि कृष्ण द्वारा कुवलिया पीठ हाथी का वध। इस अध्याय को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये 42वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम 43वां अध्याय श्रवण करें। हरे कृष्ण।